नमस्कार साथियों, अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको टोटल एसएससी एमटीएस से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बतलाने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोई देरी नहीं, कोई टाइमिंग नहीं लेंगे। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वह है दोस्तों बाघ। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह है मोर। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। सी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आ रहा है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान जो है वह कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हुआ। बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह है दोस्तों हॉकी। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन सबसे ज़्यादा खेला जाता है क्रिकेट। अब बहुत देखे होंगे, अभी प्रचलित बहुत रहता है क्रिकेट, लेकिन हॉकी है। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल जो है वह दोस्तों शाहजहां ने बनवाया था। मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया गया था। ये एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। हमारे लिए भी कोई ताजमहल बना दे। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जन गण मन किसने लिखा? जन गण मन जो है वह किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर जो है जन मन के लेखक है। जन मन के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। भी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या करा? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर है? भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? वह है दोस्तों राजस्थान। सबसे छोटा गोवा है, सबसे बड़ा राजस्थान है। सी एकदम राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर राजस्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर वो है दोस्तों गोवा। गोवा जो है सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर है। एकदम राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रधानमंत्री वो सर जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू जो है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। सी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? राष्ट्रीय ध्वज में जो है सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? वह है दोस्तों केसरिया। केसरिया जो है सबसे ऊपर राष्ट्रीय ध्वज में रंग होता है। सी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? नीला रंग चक्र किस धर्म से लिया गया? नीला रंग चक्र जो है वह किस धर्म से लिया गया? वह है दोस्तों बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से जो है नीला चक्र लिया गया है। बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? वह था दोस्तों 1976 को जो है भारतीय संविधान का प्रस्तावना समाजवादी शब्द जोड़ा गया। भी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? शेरशाह सूरी किसके नाम से प्रसिद्ध थे? शेरशाह सूरी जो है वह किसके नाम से प्रसिद्ध थे? वह दोस्तों अफगान शासक के नाम से प्रसिद्ध थे शेरशाह सूरी। डी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत वह कब हुई दोस्तों? वह हुई 1951 को जो है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। भी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हरित क्रांति का जनक कौन कहलाता है? हरित क्रांति का जो जनक है दोस्तों वह है दोस्तों डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति का जनक कहलाता है। भी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का जो नारा है दोस्तों वह लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने जो है दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री। सी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? भारत की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? वह है दोस्तों इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है। बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या लगा? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है? हड़प्पा सभ्यता जो है वह किस नदी के किनारे जो है वह विकसित लिखा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता जो है वह किस नदी के किनारे विकसित है? वह है दोस्तों सिंधु नदी के किनारे जो है हड़प्पा नदी विकसित है। डी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या लगा? वैद किस भाषा में लिखे हैं? वैद जो है वह किस भाषा में लिखे गए हैं? वह दोस्तों संस्कृत में जो है वैद लिखे गए। एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 21वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? भारत की राजधानी कौन सी है? भारत की जो राजधानी वह कौन सी है? वह दोस्तों दिल्ली।
दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह है दोस्तों गंगोत्री। गंगोत्री जो है गंगा नदी का उद्गम स्थल है, ये एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? विश्व का जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वह है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 24वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय फल है वह है दोस्तों आम। आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है, बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वह है दोस्तों बरगद। बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, सी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लेता है? पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटे लेता है। 24 घंटे जो है पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने का समय लेता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 27वां नंबर। हाँ गाइस, आप लोग अगर चैनल पर न्यू तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, मुझे भाई मोटिवेट मिलेगा तो मैं अगला वीडियो इससे भी आप तक पहुंचा सकूँगा। तो इसलिए आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट, आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है? वो लगता है तो 8 मिनट 20 सेकंड जो है सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में समय लगता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का जो पहला उपग्रह है वो है दोस्तों आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह है, ये एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 29वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो जनक है वह दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है दोस्तों यकृत लीवर। यकृत लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वह है दोस्तों प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, सी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 32वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का जो रासायनिक सूत्र हुआ है दोस्तों H2O। H2O जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O पानी का, जल का, वही सेम होगा H2O, बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 33वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में जो है कुल कितने राज्य है वो है दोस्तों 28। 28 जो है भारत में कुल राज्य हैं, बी एकदम राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा 28, भारत में 28 है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 34वां नंबर क्वेश्चन क्या लगा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वह दोस्तों 1935 में हुई थी। 1935 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, भारत महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जो जन्म है दोस्तों वह दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या लगा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का जो युद्ध है दोस्तों वह कब हुआ था? वह हुआ था 1757 को। 1757 ईस्वी को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था, ये एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? वह 1858 में। 1858 में जो है झांसी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 1858 में हुई थी, बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 38वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, भारत में पहली रेल कब चली थी? भारत में जो है पहली रेल कब चली थी? 1853 जो है भारत में पहली रेल चली गई थी, सी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का जो है पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत का पहला राष्ट्रपति था, बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 40वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 3 जो मिशन है वह कब लॉन्च हुआ था? वह 2023 में। 2023 में जो है चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, सी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरनेट किस नेटवर्क पर आधारित है? इंटरनेट जो है वह किस नेटवर्क पर आधारित है? दोस्तों ग्लोबल नेटवर्क पर। ग्लोबल नेटवर्क पर जो इंटरनेट आधारित है, बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग है वह दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण जो है होता है रक्त का लाल रंग, बी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 43वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का जो सबसे निकटतम ग्रह है वह दोस्तों बुध जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, सी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का जो नारा दिया वह दिया सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है जय हिंद का नारा दिया, ये एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 45वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय कौन था? पहला जो नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय था वह था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो भारत का पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति था। ये एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। 46वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है? कोहिनूर हीरा मूल रूप से कहाँ से निकला था? कोहिनूर हीरा मूल रूप से कहाँ से निकाला गया था? जो निकाला गया था वो तो कर्नाटक से। कर्नाटक से दोस्तों कोहिनूर हीरा मूल रूप से निकाला गया था, कर्नाटक से। ये एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 47वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? बिजली का बल्ब किसने खोजा था? बिजली का जो बल्ब है वह किसने खोजा था दोस्तों? एडिसन ने जो है बिजली के बल्ब को खोजा था। ये एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 48वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? ओजोन परत जो है पृथ्वी को किससे बचाती है? वह दोस्तों पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत जो है पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ये भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 48वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का जो है पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में जो है भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। बी एकदम राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 50वां नंबर क्या लिखा हुआ है? 50वां नंबर क्वेश्चन भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया गया है? भारत रत्न जो आप लोग कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा अगर लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं तो। भारत रत्न किस क्षेत्र से दिया गया था? भारत रत्न जो है वह दिया था कला और विज्ञान व सामाजिक क्षेत्र से। कला और विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र से जो है भारत रत्न दिया था। सी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दिए। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। और गाइस मुझे मोटिवेट होगा अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।